everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class we will discuss about interview in legal communication skill. So इस वाले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जो इसकी साइनॉप्सिस में अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का मतलब वो होता है जो इंटरव्यू लेता है, तो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंड हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि हमारा जो इंटरव्यू है वो अच्छे से हो जाए एंड देन हम पढ़ेंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू जो है, an interview is a structured conversation where one participant asks questions एंड द अदर प्रोवाइड्स आंसर्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है जिसमें एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछता है एंड दूसरा उन क्वेश्चन को आंसर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब के लिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने रेज्यूमे पढ़ाया था। तो रेज्यूमे में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे अगर आपकी क्वालिटीज उस जॉब के केपेबल हैं तो आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ठीक है, तो वो जो इंटरव्यू होता है, वो जो बातचीत होती है उस दौरान के आपके प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग या फिर आपकी क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, तो वो जो बेसिकली कॉन्वर्सेशन है वो इंटरव्यू कहलाता है। इन कॉमन पैरालेंस द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू ए वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन इंटरव्यूवी। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पुटअप करता है, दूसरा उसको आंसर करता है। तो ये इसका एक जनरल मीनिंग हो जाता है। अब देखिए कि जो वर्ड है इंटरव्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। किससे ड्राइव हुआ है? ये फ्रेंच वर्ड से एंट्रीवियर। शायद इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो मेरे से गलत हो रही है, आप देख लीजिएगा। जिसका मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग बिटवीन टू पीपल फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग अ व्यू ऑफ ईच अदर और फॉर नोइंग ईच अदर। तो बेसिकली ये एक मीटिंग की तरह से होती है दो लोगों के बीच में, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। जब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम एक पैनल इंटरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो पैनल होता है जिसके द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यूपीएससी का पैनल होता है, ठीक है, तो वो जो है वहां पे वो वाला इंटरव्यू अलग होता है। तो उनका मेन पर्पस क्या होता है, एक दूसरे का क्या करना, व्यू जानना, एक दूसरे को जानना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है इंटरव्यू में। अब हम देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू। तो बेसिकली जो इंटरव्यू है is a conversation in which you and an employer exchange information। तो जिसमें आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयर जो कि आपसे इंटरव्यू ले रहा है यानी कि इंटरव्यूअर एंड आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है एज एन इंटरव्यूवी इज टू गेट एन ऑफर ऑफ अ जॉब। जिस जॉब के लिए आप गए हैं वो आपको मिल जाए। एंड एम्प्लॉयर्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, इज टू फाइंड आउट द फॉलोइंग व्हाट यू हैव टू ऑफर। मतलब आपके पास ऐसा क्या है जिससे आपको वो जो जॉब है उसके लिए ऑफर कर सकें। योर स्किल्स, योर एबिलिटीज, बेसिक नॉलेज आपको कितनी है एंड हु यू आर, आप कौन है, योर पर्सनालिटी, योर कैरेक्टर एंड आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है भी या नहीं। तो ये सब चीजें, ये किसका ऑब्जेक्टिव होगा, ये इंटरव्यूअर का ऑब्जेक्टिव होगा, जो वो आपसे उम्मीदें लगाते हैं कि आप इन चीजों पे खरे उतरें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर। एक गुड इंटरव्यूअर की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या खास बात होती हैं, तो कुछ इस पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। फर्स्ट, एंगेजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस से क्या मतलब है कि उसको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए आसपास की चीजों की और अपने खुद की कि वो इसके केपेबल है भी या नहीं इंटरव्यू लेने के। एंड एबिलिटी टू लिसन वेल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो कि किसमें होनी चाहिए, एक गुड इंटरव्यूअर में होनी चाहिए कि उसको सुनना, बिल्कुल उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो दूसरों को शांति से सुन सके, उसके आंसर को पोलाइटली समझ सके कि क्या वो कहना चाहता है। एंड डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड बॉडी लैंग्वेज,
उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंटरव्यूवी की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ ले कि हाँ ये इस जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं। एंड अजाइल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए उसकी, मतलब अगर सामने वाला थोड़ा नर्वस भी हो रहा है तो उसको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए एंड पर्सुएसिव होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपीरियर इवेल्युएशन असेसमेंट स्किल होनी चाहिए। असेसमेंट स्किल्स का क्या मतलब कि वो जो है एकदम जो इंटरव्यूवी है उसको परख सके, जान सके। एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक्सीलेंट होने चाहिए, बातचीत करने का तरीका। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हम ये सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, इसका पूरा टॉपिक है एक, वो मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगी। आई होप आपको अब तक का ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, और इंटरव्यूइंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टेप्स टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए 3 फेज होते हैं। सबसे पहले हमें इन 3 फेज के बारे में जानना होगा। जो फर्स्ट फेज है वो है बिफोर एन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए वो ये बताता है। फिर सेकंड फेज है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एंड थर्ड फेज है आफ्टर एन इंटरव्यू। सो फर्स्ट फेज में क्या आता है, बिफोर एन इंटरव्यू में आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, प्रेजेंट में वो कंपनी कैसी चल रही है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रैक्टिस, बार बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू देकर देखना है। ठीक है, अपने फैमिली के साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी प्रॉम्प्ट एंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको। ठीक है, एंड बी प्रिपेयर्ड टू डिस्कस बोथ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको क्या करना है, आपको खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप जो हो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों के बारे में डिस्कस करने के लिए केपेबल हो। ऑल राइट, नेक्स्ट जो फेज है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, तो इसमें इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज आपकी मस्ट है कि आपको जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा दिखाना है जो भी आपका इंटरव्यूअर है कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही इम्प्रेस्ड हो जाए। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, पोलाइट वे में बात करनी है, गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड आफ्टरनून, ये सब चीजें आपको जो जनरली एथिक्स में भी आती हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि वही पोलाइट वे में बात करें। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या आपको किसी चीज का आंसर नहीं पता है तो आप उसको घुमाने फिराने की बजाय, जैसे कि हम क्या करते हैं एग्जाम्स में करते हैं कि कुछ भी करके लिख दिया, बना कर लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको अगर नहीं पता तो आप सॉरी बोल दो पोलाइट वे में, ताकि आपको उस सॉरी के भी वो नंबर दे सके। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू के दौरान करना है। एंड थर्ड फेज जो है आफ्टर एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो आपके कितने फेवर में है, आपके कितना अगेंस्ट जा सकता है, पूरी तरीके से उसको एनालाइज कर लेना है। जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर करके आने के बाद देखते हैं कि हमें इसमें कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से सेल्फ एनालाइजेशन भी होना चाहिए। तो ये बात आ जाती है कि एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपको क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। तो बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, वो हम देखने जा रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, body language in a job interview gives the interviewer a great deal of information that is not conveyed by the spoken words alone। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है, जो आप बोलकर नहीं समझा सकते वो आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यूअर को समझा देगी। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, वो सब आप जो इंटरव्यूअर है वो खुद ही इसको देख सकता है। ठीक है, सेल्फ एनालाइज कर सकता है वो इस चीज को। दूसरी चीज ये है यहाँ पे, इट रिवील्स वेदर द कैंडिडेट इज कॉन्फिडेंट, गोल ओरिएंटेड एंड फोकस्ड।
इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये भी रिवील करती है कि कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है, कितना गोल ओरिएंटेड है एंड फोकस्ड है, और इंडीड वेदर द कैंडिडेट माइट एक्चुअली बी बोर्ड, इनसिक्योर और नर्वस। और इसके साथ साथ वो ये भी बताती है बॉडी लैंग्वेज के कैंडिडेट एक्चुअल में बोर्ड तो नहीं है, इनसिक्योर तो नहीं है या नर्वस तो नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को लिखोगे। फिर आता है द फॉलोइंग मेंशन्ड आर फ्यू टिप्स दैट एक्सप्लेन द बॉडी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंस इन एन इंटरव्यू। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि इट इज अ रिफ्लेक्शन टू योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को ये रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि इंटरव्यूअर खुद ही समझ सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। एंड पॉइंट टू वेदर यू आर अ गुड स्पीकर और नॉट। दूसरी चीज ये बॉडी लैंग्वेज में आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाएगी कि आप एक गुड स्पीकर हैं भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शोज वेदर यू हैव अ प्रोफेशनल स्टैंस और नॉट, एंड डिस्प्लेइंग दैट यू आर अटेंटिव, कि आप अटेंटिव हो या नहीं ये भी शो करती है वो। शोइंग दैट यू आर अ कीन लिसनर, कि आप एक गुड लिसनर भी हो। इम्प्लाइंग दैट यू आर ईगर टू पुट फोर्थ योर ओन व्यूज, कि आप जो हो अपने व्यूज भी रखते हो या नहीं ये भी चीज दर्शाती है। शोइंग दैट यू आर मैच्योर्ड एज एन इंडिविजुअल और रादर लाइक अ चाइल्ड, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये भी बताती है कि आप एक मैच्योर हो या नहीं, या फिर कोई चाइल्ड हो। चाइल्डिश बिहेवियर अगर आपका होगा तो वो जो इंटरव्यूअर है इस चीज को समझ लेंगे। दूसरी चीज ये कि जो बॉडी लैंग्वेज है आपको किस तरीके के रखनी है इंटरव्यू के दौरान। सो आपकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि योर बैक शुड बी स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर को आप सीधी रखो। यू शुड हैव योर लेग्स क्रॉस्ड, आपको जो है जो आपकी लेग्स हैं उनको क्रॉस्ड करना होगा। यू ऑट टू मेक स्मार्ट जेस्चर्स, आपको स्मार्ट जेस्चर्स देने होंगे। साथ ही साथ योर टोन ऑफ वॉइस शुड ऑल्सो बी इन कीपिंग विद योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो वॉइस है जो आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी जो टोन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलती हुई होनी चाहिए। यह नहीं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है कि आप एक लेजी पर्सन है, बट आपकी वॉइस ये बता रही है कि आप तेजी से बोल रहे हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस दौरान आपको जो इंटरव्यूअर है उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है और पोलाइट वे में रखना है। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो फर्स्ट टाइप है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज। दूसरा है सिक्वेंटल एंड जो पैनल बैठता है, ठीक है, पैनल जो बैठता है वो इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू ग्रुप में जो लिया जाता है। एंड सिचुएशनल इंटरव्यू, कोई सिचुएशन बेस्ड है उस टाइप का इंटरव्यू। फोन पर इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।